Hello student, welcome to my channel. This is Jitendra Verma here. In previous video we just talk about a geometrical isomerism. In this video we will talk about optical isomerism of a complex compound. देखो बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम जो बात करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की प्रकाशिक समायोता के बारे में बात करेंगे। तो देखो, प्रकाशिक समायोता पहले होती क्या है, पहले वो समझिए और क्या कंडीशंस इसके लिए मैटर करती है। देखो, दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म अराइजेस ड्यू टू लैक ऑफ सिमेट्री। एक तो हमारा जो भी कोई कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, सममिति तत्व उसके अंदर नहीं होना चाहिए। सममिति तत्व है क्या, वो सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट में हमने ये पढ़ाई था। ऑप्टिकल आइसोमर, देखो इसमें क्या होता है कि ऑप्टिकल आइसोमर रोटेट द पाथ ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। पहली चीज समझो सर, पोलराइज्ड लाइट क्या है। जब कोई भी लाइट अगर एक तल के अंदर वाइब्रेट करे, व्हेन अ लाइट वाइब्रेट्स ओनली इन वन प्लेन इज नोन एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। समतल ध्रुवित प्रकाश, जब प्रकाश का तल एक ही तल में कंपन करे तो उसको हम समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। इसको हम क्या करते हैं, अगर कॉम्प्लेक्स के किसी सैंपल के अंदर पास करें और ये प्रकाश का तल अगर पोलरीमीटर द्वारा अगर हम इसको नोट करें, देखो बच्चों सुनना और समझना, तो अगर इस प्रकाश का तल अगर देखो लेफ्ट साइड में घुमा हुआ मिले तो इसका मतलब जो कंपाउंड है हमारे पास, देखो ये कॉम्प्लेक्स है, वो किस प्रकार का है सर, लेवोरोटेटरी है। और अगर ये प्रकाश का तल हमें इस तरफ यानी राइट साइड में घुमाता हुआ मिले, यानी ये कॉम्प्लेक्स इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पीपीएल लिख रहा हूं मैं, समझ जाना, पीपीएल को अगर राइट साइड में घुमा दें तो इसको हम कहेंगे डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड। तो देखो एक चीज और सुनो कि देखो कोई भी कंपाउंड अगर प्रकाशिक सक्रिय कब होगा उसके अंदर, देखो बड़ा सिंपल है, सुनते रहो कि सर एक तो उसके अंदर सममिति तत्व नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, समझ गए, सममिति तत्व क्या होता है अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। एक दूसरे उसके अंदर नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज बने, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज यानी एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होने वाली। जैसे मेरा हाथ देखिए, आप देखो वेबकैम पे देखिए, आप मेरा हाथ देखिए, दो हाथ है, तो इन दोनों एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो रहे। देखो अध्यारोपित हो रहे हैं, नहीं हो रहे। तो देखो एक चीज समझ जाना कि कोई भी प्रकाशित सर्किट तभी होगा जब उसका दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज दोनों एक दूसरे पर नॉन सुपर इंपोजेबल हो। अब देखो सममिति तत्व समझिए सर, सममिति तत्व क्या है, देखो ध्यान से सुनना और समझना। जैसे मैंने ये ए लिया, इसको मैंने एक इमेजिनरी लाइन ए से बाइसेक्ट कर दिया, तो ये दोनों इक्वल हाफ एक दूसरे के क्या देखा जाए तो मिरर इमेज है, लेकिन एक दूसरे पर क्या हो सकते हैं, अध्यारोपित हो सकते हैं। तो इसके अंदर हमने एक चीज देखी सर, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यानी एक दूसरे के मिरर इमेज क्या है, एक दूसरे पर अध्यारोपित हो सकते हैं। अगर हम इसको देखें तो ये एक दूसरे पर क्या हो जाएंगे, अध्यारोपित। जो अध्यारोपित हो गया वो एक बात ध्यान से सुन लेना बच्चों, वो प्रकाशिक क्या रहेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा, प्रकाशिक अक्रिय। तो देखो हम हिंदी में भी डेफिनेशन देखते हैं, प्रकाशिक समावेश ध्रुवित प्रकाश के तल को विपरीत दिशाओं में घुमा देते हैं। वे एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं जिन्हें एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता। देखो इसी चीज को देखो, नॉन सुपर इंपोजेबल कोई अगर कोई कॉम्प्लेक्स है और वो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज बना रहा है, तो इसको ऐसे कॉम्प्लेक्स या मॉलिक्यूल से आयंस को अपन क्या कहते हैं, किरेल कहते हैं या कायरल कहते हैं, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम किरेलिटी। ठीक है बच्चों, ऐसे मॉलिक्यूल क्या कहलाएंगे, किरेल, जिसके अंदर क्या होता है सर, जिसके अंदर कोई भी सममिति तत्व नहीं हो, जो एक दूसरे पर दर्पण प्रतिबिंब हो और एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स और आयंस हमें क्या कहलाएंगे, किरेल। इस प्रॉपर्टी को कहेंगे किरेलिटी। इसके प्रतिबिंब रूप को हम क्या कहते हैं, थोड़ा जूम कर देता हूं, और इसके दर्पण प्रतिबिंब को हम कहते हैं एनाइंशियोमर। कई जगह एनांटियोमर्स भी बोलते हैं, लेकिन देखो प्रोनाउंसिएशन गॉट डिफर, और इसको प्रतिबिंब रूप भी कहते हैं। तो देखो मेरी बात समझ में आई होगी आप लोगों को कि सर कोई भी चीज है, कोई भी कॉम्प्लेक्स है, तो वो कब प्रकाशिक सक्रिय होगा, एक तो उसके अंदर किसी भी प्रकार का सिमेट्री एलिमेंट नहीं होना चाहिए। सिमेट्री एलिमेंट जैसे पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सीओएस, सेंटर ऑफ सिमेट्री। दूसरा सर उसकी नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज बननी चाहिए। नॉन सुपर इंपोजेबल समझ गए, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ऐसी दर्पण प्रतिबिंब तो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो। ठीक है ना। अब देखते हैं, हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हमारे पास प्रकाशिक सक्रिय यौगिक कैसे होंगे, तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। देखो पहली कंडीशन या पहली चीज देखिए सर, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। द आइसोमर व्हिच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू राइट इज नोन एज अ डेक्स्ट्रोरोटेटरी। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था प्लेन पोलराइज्ड समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, ये भी बता चुका है, एक नंबर के अंदर कई बार पूछ लिया जाता है, और ये क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के अंदर आता है, ध्यान से सुन लेना। द आइसोमर व्हिच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट, तो ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स जो प्लेन पोलराइज यानी समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को
अगर लेफ्ट साइड में रोटेट कर दे तो ऐसे जो कंपाउंड है इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से या माइनस से, और ऐसे कंपाउंड को अपन कहते हैं लेवो रोटेटरी कंपाउंड। देखो बच्चों समझ में आ रही होगी, लेकिन हमें तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के अंदर पढ़ना है। तो देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसके लिए कुछ अनिवार्य शर्तें हैं, या हम ये कहेंगे सर कुछ कंडीशंस है जो उसको ऑप्टिकली एक्टिविटी होने के लिए, ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए आवश्यक है। तो देखो पहली चीज देखिए, पहली कंडीशन है कॉम्प्लेक्स मस्ट हैव एटलीस्ट वन बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, याद आ रहा है कुछ? अरे सर वो होता है जो बाइडेंटेड जिसके अंदर दो डोनर एटम हो, दो डोनर एटम के साथ, दो डोनर एटम के साथ जो मेटल के साथ अटैच हो, मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करता है, उसको अपन बाइडेंटेड कहते हैं। तो देखो कम से कम एक बाइडेंटेड लिगेंड तो उसके अंदर होना ही चाहिए। दूसरी हम ये देखते हैं मस्ट नॉट हैव एनी सिमेट्री एलिमेंट। देखो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि उसके अंदर कोई भी सममिति तत्व, बौद्ध मीडियम स्टूडेंट नोट्स बनाते रहना कि सर उसके अंदर कोई भी सममिति तत्व नहीं होना चाहिए। सममिति तत्व जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा बच्चों, ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा, नहीं होगा। तो एक चीज समझ में आ गई सर, उसके अंदर एसिमेट्री होनी चाहिए, और एसिमेट्री को अपन किरलिटी कहते हैं, कायरलिटी कहते हैं। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, देखो थोड़ा जूम, नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आई कि समावयवी एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होने चाहिए। अभी मैंने अपने हाथों का एग्जांपल देके आप लोगों को समझाया था अध्यारोपित क्या होता है। तो स्ट्रक्चरली नॉन सुपर मिरर इंपोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, एक दूसरे पर अगर एक को उठाकर एक के ऊपर रखें तो वो एज इट इज नहीं रखे जा सके, उसी को अपन कहते हैं नॉन सुपर इंपोजेबल। नेक्स्ट है ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। जैसा कि हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात करें तो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के अंदर भी हमने ऐसे कॉम्प्लेक्स देखे थे जिनके अंदर बाइडेंटेड लिगेंड था। तो देखो अगर ऐसे कॉम्प्लेक्सेस है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में हमने देखा था सर सिस और ट्रांस बन रहे थे ना बच्चों। तो इसके अंदर जो सिस फॉर्म है वो ही हमारे पास क्या होगी, ऑप्टिकली एक्टिव होगी। ऑप्टिकल एक्टिव कौन सी होगी, सिस फॉर्म। ट्रांस क्यों नहीं होगी, क्योंकि सर वो तो क्या है कि उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगी, उसके अंदर सममिति तत्व होने के कारण वो ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल इनएक्टिव रहेगा। तो बच्चों ये एक चीज समझ में आ गई कि अगर ज्यामितीय समावयवता की बात हो रही है, ज्यामितीय समावयवी के अंदर सिर्फ जो सिस फॉर्म है वही हमारे पास क्या होगा, प्रकाशिक सक्रिय होगा। उसकी जो ट्रांसफॉर्म है उसके अंदर सिमेट्री, सममिति होने के कारण वो ऑप्टिकल इनएक्टिव रहेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर वी नो दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ टू काइंड ऑफ ज्योमेट्री। एक है हमारे पास स्क्वायर प्लेनर और एक है हमारे पास टेट्राहेड्रल, जो कि मैंने यहां शो कर रखी है। तो देखो बच्चों मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी जब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आपको समझा रहा था तो मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई थी कि कभी कंफ्यूज मत होना कि अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात कर रहे हैं तो एक याद रखना, टो का मतलब टेट्राहेड्रल विल ऑलवेज शो ऑप्टिकल आइसोमर। सर क्यों, तो देखो स्क्वायर प्लेनर को समझो। सर स्क्वायर प्लेनर होता क्या है, यही तो है हमारे पास सर मेटल मेटल मेटल। और अगर हम इसको देखें तो सर यहां हमारे पास ये मैंने लिगेंड दे दिया, ये लिगेंड दे दिया, ये लिगेंड दे दिया, ये लिगेंड दे दिया। और अगर हम इसको बाइसेक्ट करें एक इमेजिनरी प्लेन से, तो अगर हम इसको देखें तो सर इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये इक्वल हाफ, ये एक तरह से इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता है, और एक दूसरे पर ये जो मिरर इमेज है वो आपस में क्या कर सकती है, एक दूसरे को अध्यारोपित कर सकती है, अध्यारोपित कर सकती है। तो बात समझ में आ गई कि सर इसके अंदर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसलिए पहला क्वेश्चन यही आता है कि भाई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स सर ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्यों नहीं देते। तो देखो बच्चों इसलिए नहीं देते क्योंकि उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री के कारण स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस देते नहीं है क्या, प्रकाशिक समावयवता। अब बात आती है हमारे पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमने ये देखा कि सर अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को समझे अपन, देखो डायग्रामेटिकली मैं इसका डायग्राम बनाता हूं। देखो इस डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन को देखो, मैंने टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को देखो 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम से या किसी से मान लो अगर अटैच करें, तो अगर हम इसका मिरर इमेज देखें तो देखो ये येलो वाला जो पार्ट है, देखो यहां देखिए, अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूं, तो अगर इसको उठा के यहां रखेंगे अपन तो ये येलो पार्ट तो यहां आएगा ना। देखो बच्चों तो एक चीज समझ में आ गई कि सर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमने देखा सर ये जो इमेजेस बना रहा है वो एक दूसरे की क्या है, नॉन सुपर इंपोजेबल है। नॉन सुपर इंपोजेबल समझ गए ना, कि जैसे इसको उठाओ, जैसे ये ए पार्ट है और ये इसका जो मिरर इमेज है उसको मैंने लिखा बी। अगर ए को अपन यूं उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो इसका जो येलो पार्ट तो यहाँ इस पे लगेगा ना। एक चीज समझ में आ रही है सर, ये अध्यारोपित नहीं हो रहा। एक चीज तो समझ में आ गई सर, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस
क्या करेंगे सर, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ऑप्टिकल एक्टिव क्यों होंगे ये मैं आपको बता चुका हूं, दिख ही रहा है आप लोगों को कि सर ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बना रहा है, नॉन सुपर इम्पोजेबल, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो रही। तो देखो इसका एक कॉम्प्लेक्स देखते हैं अपन, इसका एग्जांपल नोट कर लेना। हमारे पास बिस ग्लाइसिनेटो निकल सेकंड है, ग्लाइसिनेटो आप जानते हो हमारे पास स्ट्रक्चर गिवन है, इसके अंदर हमारे पास जो डोनर एटम है एक नाइट्रोजन है एक ऑक्सीजन है। अगर हम इसको देखें यहाँ पे तो देखो यहाँ ऑक्सीजन है, ये हमारे पास, ये हमारे पास एन है, तो इसका जो स्ट्रक्चर मैंने ये शॉर्ट के अंदर लिखा है, देखो ये आपको बुक्स के अंदर मिलेगा। तो इसके अंदर ये जो मिरर इमेज है तो एक दूसरे की क्या है सर, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो हमारे पास इस एग्जांपल को नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी के अंदर, और ये स्ट्रक्चर आपको बोर्ड के अंदर जब पेपर हो तो आपको बनाना है। इसको देख लिया आप लोगों ने, अगर इसको मैं उठा के इसके ऊपर रखूं तो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होगा। तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर टेट्राहेड्रल के अंदर जो सबसे बढ़िया एग्जांपल है वो बिस ग्लाइसिनेटो निकल है, ये हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास आएगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, ये देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर हमारे पास जो पहला टाइप दे रखा है आपको वो दे रखा है MAA3। तो देखो इससे एक चीज समझ में आ गई सर, हमारे पास क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है, और वो भी कैसा लिगेंड है, दोनों AA यूज किए हैं। तो सर किस तरह का है सर, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। सिमेट्रिकल किसको कहते हैं सर, जिसके अंदर डोनर एटम क्या हो, सेम हो हमारे पास। तो अगर हमें इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स मिले तो सर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 तो है ही, कैसे पता चला कि देखो 2 डोनर एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 ही आएगा। तो देखो हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स शो कर रखे हैं हमारे पास, एक तो हमारे पास ट्रिस FN12 डायमीन का, जिसके अंदर कोबाल्ट थर्ड हमारे पास आयन है। तो देखो इसका अगर हम मिरर इमेज देखें तो देखो ये EN करके शो किया है, EN इज FN12 डायमीन, एथिलीन डायमीन, जो कि हमारे पास बाइडेंटेड लिगेंड है। तो इसका जो मिरर इमेज हम देख रहे हैं, ये जो एक लाइन खींच रखी है डॉटेड, तो ये एक दूसरे के क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है तो ये क्या होगा सर, पाथ ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट को सर ये क्या करेगा सर, डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लेवो रोटेटरी यानी रोटेट करेगा। इस तरह से ये कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। हमारा ये जो आइसोमर है ये रहेगा हमारे पास डेक्स्ट्रो, और ये जो आइसोमर है वो हमारे पास किस तरह का रहेगा, लेवो रोटेटरी। ठीक है बच्चों, समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं, यानी एक चीज तो समझ आ गई सर, पहली चीज तो हमने देखी MAA3 टाइप का अगर कोई कॉम्प्लेक्स है तो वो क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव। AA से समझ जाना, इसके अंदर डोनर एटम क्या हो, दोनों सेम हो। जैसे एथेन के अंदर 1,2 डायमीन के अंदर दोनों डोनर एटम कौन से हैं सर, नाइट्रोजन ही तो है। समझ रहे हो बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स है वो है हमारे पास MAA2B2, या फिर हमारे पास कैसा होना चाहिए, MAA2BC टाइप का। B2 का मतलब समझ गए, यानी ये अलग तरह का लाइगेंड है, B और C यानी ये दोनों डिफरेंट लाइगेंड है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे को दे रखा है डाइक्लोराइड बिस एथेन 1,2 डायमीन, कोबाल्ट हमारे पास थर्ड आयन। इसकी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, थर्ड। निकाल तो सकते हो ना बच्चों, ऑक्सीडेशन पे पूरा एक वीडियो है, समझ रहे हो। तो देखो अगर हम इसको देखें तो सर यहां अगर हम सबसे पहले इनकी बात करें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की, इसलिए हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ही पढ़ते हैं पहले। एक चीज देखिए आपने, अभी तक जितने भी आ रहे हैं उन सबके अंदर बाइडेंटेड लिगेंड तो है, मैंने पहली कंडीशन बताई थी आपको। तो इसके अंदर हमारे पास देखो बाइडेंटेड लिगेंड है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो मैंने आप लोगों को बताया था 5th और 6th पोजीशन पे फोकस करो। तो देखो 5th और 6th पोजीशन पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्लोरीन दे रखा है, क्लोराइड आयन दे रखा है ना। तो क्लोराइड की वजह से ये क्या हो गया हमारे पास, कौन सी फॉर्म हो गई, ट्रांस, और ये कौन सी फॉर्म हो गई, सिस। अब देखो बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था, एक बार इसको जूम कर देता हूं ताकि आप बिल्कुल समझ पाए। मैं अभी आपसे पूछूं कि सर इसमें आपने जैसे ये आपने बताया सिस और ये ट्रांस बताया, तो मैं आपसे पूछूं इसके अंदर से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यानी प्रकाशिक सक्रिय कौन होगा, ऑप्टिकल एक्टिव कौन होगा। तो देखो बच्चों भूल मत जाना, मैंने बार बार आप लोगों को एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहा हूं और बोल रहा हूं कि अगर हमारे पास कोई ज्यामितीय समन्वय बने और उसके अंदर सिस और ट्रांस बने तो ट्रांस कभी भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता। सर क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर सममिति होती है। जैसे इसको देखिए आप, अगर हम इसको देखें ट्रांस के अंदर, तो यहाँ पे जैसे ये इमेजिनरी प्लेन किया है, देखो मेरा कर्सर जो पॉइंटर चल रहा है उसको देखिए, तो ये एक दूसरे पर क्या हो सकते हैं, अध्यारोपित हो सकते हैं। उसको उठा के इसके ऊपर रख दो आप, तो अध्यारोपित हो रहा है। अध्यारोपित होता है, इसमें जो बन रही है सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज बन रही है, सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज बन रही है। तो ये क्या हो गया, ऑप्टिकल इनएक्टिव। मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई होगी आपको। सर ये एक दूसरे के नॉन नहीं, सुपर इंपोजेबल, एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रही है। लेकिन अगर हम यही बात हम सिस की करें, तो देखो इसको जूम करता हूं मैं, थोड़ा देखना और समझ। यही बात अगर हम सिस में करें, जो हमारे पास सिस समावित था उसके अंदर एक इमेजिनरी हम खींचें, तो मिरर इमेज देखें उसकी, तो सर इसमें देखा जाए तो ये Cl यहाँ है, ये क्लोराइड यहाँ है, EN है। एक चीज तो समझ आ गई सर,
क्या कि सर ये दोनों एक दूसरे पर नॉन सुपर इम्पोजेबल है, इसको उठा के अगर इसके ऊपर रखते हैं तो ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो रहे, अध्यारोपित नहीं हो रहे। इसका मतलब ये क्या है सर, ये प्रकाशिक सक्रिय है। ठीक है, तो बच्चों समझते रहना, आप लोग इस वीडियो से ज्यादा से ज्यादा नोट्स बनाइए, जितने नोट्स बनाओगे पेन और कॉपी लेके बैठा करो, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। स्ट्रक्चर बना लो इसको, ये प्रकाशिक सक्रिय होगा क्योंकि सिस जो फॉर्म होती है उसके अंदर कोई भी समिति तत्व हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन जब बात करते हैं ट्रांस की, तो ट्रांस से भूलना मत सर, ये ट्रांस कभी भी प्रकाशिक सक्रिय नहीं होता। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर आप देखते हैं नेक्स्ट और देखते हैं इसके अंदर हमारे पास कोई एग्जांपल। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक हमारे पास अगर इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स हो, देखो अभी तक हमने क्या क्या देखा वो आपको पता होना चाहिए कि सर हमने MAA3 प्रकार का देखा है, हमने ये देखा है कि सर हमारे पास MA2B2 हो या MA2AA2, ठीक है ना, बाइडेंटेड लिगेंड AA2BC हो। अब देखो एक लास्ट है हमारे पास सर MAAB2C2। तो देखो इन सब के अंदर हमारे पास जितने भी, एक चीज नोट किया हमने कि सब के अंदर सर हमारे पास सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। बाइडेंटेड लिगेंड इज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टू शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। यहां देखिए हमारे पास, अब देखो इसको भी देखो, तो ये भी एक प्रकार का 6 प्रकार का करिए, तो 5वीं पोजीशन और 6 पोजीशन पे अगर हमारे पास सेम लिगेंड आ जाता है तो वो क्या कहलाएगी, ट्रांस। तो देखो हमें पता ही है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए हमारे पास फॉर्म कैसे होनी चाहिए, सिस। तो देखो ये इस प्रकार का भी अगर कोई कंपाउंड मिले CONS32Cl, इसका नाम भी आपको देखो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब तो बिस एथिन 1,2 डाइअमीन डाइअमाइन डाइक्लोरिडो कोबाल्ट और सेकंड, ठीक है ना। इसके ऊपर अगर एक और चार्ज हो तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। यहाँ देखें, इसके अगर मिरर इमेज देखें, ये Cl यहाँ है, ये Cl यहाँ है, ये Cl यहाँ। तो अगर इसको देखें तो ये एक दूसरे क्या बन रही है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो देखो इस पूरे चैप्टर, इस पूरे टॉपिक के अंदर हमने 2-4 चीजें देखी। एक तो सर ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, उस मॉलिक्यूल का एसिमेट्री होना चाहिए। एसिमेट्री यानी मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, कायरल होना चाहिए या किरेल होना चाहिए। दूसरी हमने देखा कि सर उसके अंदर एक बाइडेंटेड लिगेंड तो होना ही चाहिए, ठीक है ना, बाइडेंटेड लिगेंड है तब वो ऑप्टिकली एक्टिव। दूसरी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है ऑप्टिकल। ज्यादा लंबा वीडियो मैं बनाऊंगा नहीं, आप इस वीडियो को समझिए, देखिए, नोट्स बनाइए, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के थ्रू अच्छा तरह से इसको समझा पाऊँ। और हमारे बोर्ड जो 12th का बोर्ड होगा उसके अंदर हम अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं, 1 नंबर के 2 नंबर के जो क्वेश्चन है वो भी करें। कई बार आप लोगों के क्वेश्चन देखो इसके अंदर जो बनता है वो यही है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमर क्यों देता है, आपसे पूछ ले स्क्वायर प्लेनर क्यों नहीं देता, तो पता है ना स्क्वायर प्लेनर सर उसके अंदर सममिति तल है, सिमेट्री एलिमेंट है। तो ये सब चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। थैंक यू, इतनी देर से आपने पेशेंस से मेरी बात सुनी, वीडियो को पूरा देखा, धन्यवाद।